हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम डिफाइन कर सकते हैं ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई भी सिस्टम हो जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस में, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई भी दो चार्जेस है, ठीक है, तो ऑपोजिट चार्जेस नेचर में, ठीक है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, उसको हम उस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जैसे कोई पॉइंट चार्ज Q कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो जैसे डेफिनेशन में था इक्वल बट ऑपोजिट इन नेचर, सो दूसरा चार्ज क्या होगा? -Q, राइट, ये होगा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज L है, ठीक है। तो ये सिस्टम को अगर हम कंसीडर करें तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इस तरह का कोई भी सिस्टम हो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट ऑपोजिट इन नेचर। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है। बट किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये डिस्टेंस को हम लोग जनरली 2L लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों चार्जेस का ये मिड पॉइंट है। सो इस चार्ज से मिड पॉइंट का डिस्टेंस सपोज L है, ठीक है, और इस मिड पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस सपोज L है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L + L, सो 2L, ठीक है। इसलिए हम लोग किसी डाइपोल का जनरली 2L डिस्टेंस लेते हैं। आप लोग किसी भी बुक में देखिएगा तो वहाँ पे डिस्टेंस 2A या 2L लिया जाता है, ठीक है। नाउ अगर इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज की बात करें, ठीक है, नेट चार्ज, तो ये नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, 0 होगा। 0 कैसे होगा? क्योंकि इसे हम लोग एक सिस्टम की तरह कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो उस सिस्टम में ये दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट ऑपोजिट नेचर के हैं। सो एक प्लस है, एक माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के हैं। इस वजह से जो हमको नेट चार्ज मिलेगा वो मिलेगा 0, ठीक है। बट इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये 0 नहीं होगा, नॉट 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस है 2L। यहाँ पे जैसे हम लोग लिए हैं 2L। सो इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है जिसकी वजह से इस चार्ज का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है, सभी डायरेक्शन में। एंड माइनस चार्ज का कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इनवर्ड होता है, ठीक है, रेडियली इनवर्ड। सो इन दोनों चार्जेस का एक अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइपोल का नॉट 0, ठीक है, किसी भी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। बट नेट चार्ज, किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। नाउ सभी इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
आइदर ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या है? ये डाइपोल मोमेंट P ये है किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि हम लोग 2L कंसिडर किए थे। ठीक है, सो 2L, दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। सो वो डायरेक्शन की हम बात करेंगे। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये जैसे चार्ज Q है, ये माइनस चार्ज Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ठीक है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सो ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो नेट जब हम रिजल्टेंट की बात करेंगे या फिर नेट डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, जैसे वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे या फिर कूलम्ब्स फोर्स के लिए जैसे करते थे वेक्टर एडिशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज दिस डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, माइनस टू प्लस। अब अगर इसके यूनिट के बारे में हम बात करें तो इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट, यहाँ पे चार्ज Q है, सो चार्ज का क्या होता है? कूलम इनटू डिस्टेंस है ये। ठीक है, सो मीटर, सो कूलम मीटर। ठीक है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तब प्रैक्टिकली इसका यूनिट हम लोग dy लेते हैं। ठीक है, dy। ठीक है, सो 1 dy इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर होता है। ठीक है, ये जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब उसमें ये यूज होगा। ठीक है, सो एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं डाइपोल मोमेंट पे। सो क्वेश्चन इज, ये कोऑर्डिनेट है सपोज। ठीक है, ओरिजिन पे -2q चार्ज रखा हुआ है एंड इस ओरिजिन से d डिस्टेंस पर, ठीक है, एक चार्ज q रखा हुआ है x एक्सिस में। ठीक है, और y एक्सिस में भी d डिस्टेंस पर एक चार्ज +q रखा हुआ है। सो क्वेश्चन इज फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? ओरिजिन पे 2q चार्ज रखा हुआ है, -2q। ठीक है, -2q एंड ओरिजिन से d डिस्टेंस पे x एक्सिस में एक चार्ज q रखा हुआ है एंड y एक्सिस में d डिस्टेंस पे एक चार्ज q रखा हुआ है। सो फाइंड द
नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ पे -2q चार्ज है। ठीक है, सो इस चार्ज को हम लिख सकते हैं -q एंड -q। ठीक है, सो अगर हम ध्यान से देखें तो इस सिस्टम में दो डाइपोल बन रहे हैं, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक ये दोनों चार्ज की वजह से, ठीक है, दूसरा ये दोनों चार्ज की वजह से दो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहे हैं। ठीक है, सो सपोज इस एक्स एक्सिस वाला डाइपोल को हम नाम देते हैं P1, इसका डाइपोल मोमेंट को। ठीक है, एंड इस वाई एक्सिस वाला डाइपोल का डाइपोल मोमेंट को हम नाम देते हैं P2। ठीक है, सो P1 क्या हो जाएगा, Q इंटू डी, राइट, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ठीक है, P2 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा Q इंटू डी, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे सेम चार्ज है। ठीक है, सो P1 इज इक्वल टू P2, सपोज इसे हम P कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, सो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। ठीक है, सो P नेट हमको क्या मिलेगा, जो रिजल्टेंट इन दोनों का P1 एंड P2 का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमको क्या मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। अगर हम इसकी बात करें, P1 की बात करें, ठीक है, इस एक्स एक्सिस वाला डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, -2 प्लस, मीन्स इस डायरेक्शन में, राइट। अगर इस डाइपोल की बात करें तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, -2 प्लस इस डायरेक्शन में, राइट। सो एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो इन दोनों का, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के भी हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए हम लोग। सो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट की बात करें, इन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इस डायरेक्शन में होगा कुछ इस तरह, राइट। सो पी नेट क्या मिलेगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा, राइट। यहाँ पे कोस थीटा कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल। सो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो कोस 90 डिग्री, ठीक है। कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0। सो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है ये। सो ये हमको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये P1 इज इक्वल टू P, P2 इज इक्वल टू P। सो 2P स्क्वायर, राइट। सो P नेट हमको मिलेगा √2P। क्लियर है। एंड P क्या है, Q इंटू डी, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। सो इस तरह से हम लोग सिंपल बेसिक प्रॉब्लम को करेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके बारे में, ठीक है।